रेशमा सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं थी, उसके अंग अंग को ऐसे तराशा गया था जिसे देखकर कोई भी मदहोश हो जाए। 6 महीने पहले एक मैगजीन के लिए लिखे गए देवर भाभी के रिश्ते की नाजायज कहानी पर उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी। कई अवार्ड मिले और शहर में उसकी पहचान एक विख्यात लेखक के रूप में होने लगी थी। पर आज इरादे नेक नहीं थे। उनके कलम से लिखी गई हर एक अल्फाज उसे चरम सुख की ओर ले जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो तन्हाई में भी किसी की मौजूदगी के गर्माहट को महसूस कर रही हो। नाजायज रिश्तों पर कहानी लिखते लिखते उसके रिश्ते भी कब नाजायज हो गए उसे भी खबर ना थी। लेकिन आज वो कुछ ऐसा करने जा रही थी जो किसी ने सोचा न था। अरे देवर जी, आप बताना चाहिए था कि आप आ रहे हैं और आपके ये मेहमान। ये मेहमान नहीं है। अरे ये मेहमान नहीं है, मेरा दोस्त है रवि। अरे मैंने आपको बताया था ना कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तो आपको और मम्मी जी को अकेला कैसे छोड़ सकता। टेंशन मत लो, ये है ना रवि, ये आज से हमारे घर में ही आपके साथ रहेगा। और क्योंकि जिसकी इतनी खूबसूरत भाभी है उसकी हिफाजत करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो रवि है ना। बस 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 हो गया देवर जी, चलिए अच्छा ही है। चलो आप। क्यों खफा खफा से रहती हो? ऐसी कौन सी खता हो गई मुझसे? आपको भी अभी टपकना था। मैं तो सोच रहा था कि मेरी भाभी मेरी राह तक रही होगी, पर यहाँ तो मेरी भाभी मुझे मारने पे तुली हुई है। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें कब का जिंदा मार चुकी होती। ओहो, और अगर मेरा बस चलता तो आपके हिस्से में आए बुरे दिन कोई दूसरा काटता। ज्यादा शायर मत बनो, चुपचाप कॉफी पियो। कॉफी? समझे जी, और जाओ अपने दोस्त को भी पिलाओ। हॉट कॉफी एंड हॉट भाभी, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। कॉफी। तो ये है मेरा आलीशान बंगला। बहुत अच्छा लगा बंगला। बंगले के साथ साथ और भी बहुत चीज अच्छा लगा। क्या बात है, मेहमान नवाजी में कोई कमी तो नहीं है ना? तो एक काम कर, शादी करके ना अपनी बीवी के साथ यहीं शिफ्ट हो जा, ठीक है? और हाँ, सबसे जरूरी बात, जो मैंने समझाया था सब याद है ना? बस एक बार ये काम हो जाए, उसके बाद हम दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएंगे। वो कहते हैं ना, खेल को जीतने के लिए सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि किस्मत का साथ होना भी बहुत जरूरी है। और देख, मेरी किस्मत, ये मेरी कुंडली है, इसमें जो शनि का स्थान है ना, शनि का स्थान ये अपने स्थान से गया मतलब गया। हेलो जॉन, हाउ यू मैन? Hey, I'm sending you $50,000. And what about those bitches? I need those 2 bitches on America. Are you getting me? Yes. देखो, मैं अभी घर पे बात नहीं कर सकता, कल मेरी भाभी होती है, so make sure that work has been done. Okay? It's a deal. चलो मेरी भाभी यहाँ पे होगी, मैं बात नहीं कर सकता। बाय, चलो बाय। अच्छा, तो ये कोई बिजनेस डील नहीं, ये कोई अलग डील है। मैं जरूर बताती हूँ मम्मी जी को। हाँ मम्मी जी, महंगाई कितनी बढ़ गई है,
और देवर जी तो अपनी गर्लफ्रेंड पे लाखों खर्च करते रहते हैं। मम्मी जी लाखों, जरा भी अंदाजा नहीं है उन्हें कि घर में मम्मी है, बड़ा भाई है, भाभी है, उनको तो किसी के भविष्य की चिंता ही नहीं है। हाँ बेटी, तुम ठीक कह रही हो। आ जाने दो उसको और उसकी ना खबर लेती हूँ। और हाँ मम्मी जी, एक बात और, उनको मैंने फोन पे बात करते सुना था। वो अमेरिका के बिजनेस सिलसिले में नहीं जा रहे, अमेरिका में किसी लड़की से चक्कर है। अब भला हमारी कौन सुने। अब मम्मी जी आप जानिए और आपका लाडला बेटा राहुल। हाँ, बहू गलत तो नहीं हो सकती, बहू तो बेटी के समान होती है। राहुल, जरा 1 मिनट इधर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। जी मम्मी, आ रहा हूँ। हाँ माँ। राहुल, ये क्या सुन रही तुम्हारे बारे में मैं? मुकेश के सारे पैसे तुम लड़कीबाजी में उड़ा दे रहे हो। लड़कीबाजी? ये क्या बोल रही हो आप? मैं भी तुम्हारी माँ हूँ बेटा। तुम अमेरिका क्यों जा रहे हो? अच्छा, अमेरिका। वो तो बिजनेस के सिलसिले में जा रहा हूँ। नया क्लाइंट है, बिजनेस यहाँ होता है वहां भी होता है, बस उसी सिलसिले में जा रहा हूँ। और आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? भरोसा है बेटा। तो आपको लगता है कि मैं कोई बुरा काम करूंगा? आप मुझ पे यकीन नहीं कर रही हो माँ। मैं आपका बेटा हूँ, फिर भी आपको मुझ पे भरोसा नहीं है। नहीं, मेरा बेटा तो ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। राहुल देवर जी को बोलूं क्या? मम्मी जी को बताऊं या फिर जो करने आए वो तो करके जाओ। छुप के क्या देख रहे थे? हाँ, भाभी मैं तो भाभी, दरवाजा खोलो। अरे खोलो यार। साड़ी पहन रही हूँ। भाभी, आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। क्या बात है? हाँ, वो थोड़ा साड़ी पहन रही थी। जिसकी इतनी खूबसूरत फिगर, उसे साड़ी नहीं शॉर्ट्स पे होना चाहिए। इस हॉट फिगर को मेरी बाहों में सौंप। मम्मी जी को बोलूं क्या मैं? ये हर बात में मम्मी जी को क्यों ले आती हो आप? क्योंकि आप बहुत नॉटी हो गए। ये शैतानी भी तो आप ही से सीखी। मम्मी जी, नीचे। अरे क्यों? मैं तो इतना समय क्यों लगा दरवाजा खोलने में? बोला ना साड़ी पहन रही थी। इतनी खफा सी क्यों हो गई हो? अच्छा ठीक है, निकलो। अरे मम्मी अरे जी। भाभी आ रही हूँ ना कॉफी बनाने अभी।
जब से तुम मिली हो तब से जिंदगी का मायने बदल गया है। अब समझ नहीं आता है कि दोस्त की तरफ जाऊं या प्यार की तरफ। बस कुछ दिन और फिर हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। हेलो, क्या सोचा है तुमने? सोचना क्या है, प्लान रेडी है। मैंने तुम्हें बोला है ना, आप बताइए कैसे करना है। मुझे राहुल की मौत चाहिए, मेरे देवर की। मौत क्या, उसके लाश को ऐसे ठिकाने लगाऊंगा कि हड्डियां तक नहीं मिलेंगी, पर उसके लिए पैसे लगेंगे। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 2 लाख। हाँ, मैं रेडी हूँ। हाँ तो डार्लिंग, तुम्हारे लिए हर काम करने के लिए तैयार हो, बस हुक्म करो। ओके। अब से 24 घंटे के अंदर आपको गुड न्यूज मिल जाएगा। बेबी, इतना परेशान क्यों लग रही हो? बेबी गई भाड़ में, मुझे राहुल की मौत चाहिए। चिंता मत करो, मैं हूँ। चिंता मत करो मेरी जान। तुम कर पाओगे? मैं हूँ ना, तुम्हारे लिए मैं जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। देखती हूँ। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। अब से 24 घंटे के अंदर आपको गुड न्यूज मिल जाएगा। तुम्हारे लिए मैं जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ।